हमारी कंट्री में औरतों को उनका हक दिलाने के लिए या उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए बहुत से कानून बनाए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि औरतों की सेफ्टी के लिए उन्हें जो कानूनी हक मुहैया करवाए गए हैं वो बहुत ही जरूरी थे, क्योंकि इससे औरतों पर एट्रोसिटीज होना काफी कम हो गई हैं। लेकिन इन कानूनी हक का कुछ औरतें गलत इस्तेमाल करने लगी हैं और हम ऐसे कई केसेस देख चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज इस शो में मैं आपको एक चौंका देने वाली बात बताना चाहता हूं और वो ये है कि औरतों की सेफ्टी के लिए बने कानून कई मामलों में मर्दों के लिए टॉर्चर की वजह बन रहे हैं। ये बात हम नहीं बल्कि फैमिली काउंसलिंग बोर्ड और कई सलाह केंद्रों पर आने वाली शिकायतों का पैटर्न बताता है। यहां शिकायत करने वालों में 40% मर्द होते हैं। पुलिस भी मानती है कि विमेन टॉर्चर की शिकायत के कई मामलों में मर्द कसूरवार नहीं होते, फिर भी कानूनी दबाव की वजह से उन्हें शिकायतें लेनी पड़ रही हैं। आजकल कुछ औरतें अधिकार को बदला लेने का हथियार बना रही हैं। औरतों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए बने कानून का मिसयूज भी लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ महीनों में शहरों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें औरतों ने झूठे केस में उलझाने का डर दिखाकर मर्दों को टॉर्चर किया है। 2021 में ऐसे बहुत से केसेस हमें और आपको देखने और सुनने को मिले थे जिसमें मर्दों की कोई गलती नहीं थी, पर सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए, मीडिया पे छाने के लिए या यूं कह लीजिए सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए मर्दों पर गलत इल्जाम लगाए गए। मिसाल के तौर पे लखनऊ में हुआ कैब ड्राइवर का केस, जिसमें प्रियदर्शनी नाम की एक लड़की ने 20 सड़क पर बेगुनाह कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारा था, और वो भी एक थप्पड़ नहीं, न जाने कितने थप्पड़ मारे थे। खैर, उस केस में लड़के की जीत हुई, प्रियदर्शनी की हार, क्योंकि सारे सबूत प्रियदर्शनी के खिलाफ थे। उसके बाद जोमैटो डिलीवरी बॉय का केस, जिसके ऊपर हितेश चंद्रानी नाम की एक औरत ने गलत इल्जाम लगाया था। बाद में जब पूरा केस खंगाला गया तो पता चला कि जोमैटो डिलीवरी बॉय इनोसेंट था। यह सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था। ऐसे कई केसेस हैं जिनमें यह पता चला है कि मर्दों की कोई गलती नहीं थी और औरतों ने उन्हें साफ तौर पे फंसाने की कोशिश की। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर कोई औरत किसी मर्द के खिलाफ गलत शिकायत करती है तो मर्द की बात नहीं सुनी जाती है। कई मामलों में पुलिस भी मानती है कि मर्द कसूरवार नहीं है, लेकिन कानूनी दबाव की वजह से पुलिस वालों को भी औरत की शिकायत लेनी पड़ती है। नए कानून के तहत अगर वो औरत की शिकायत नहीं लिखते तो उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। फैमिली काउंसलिंग सेंटर और शहर के कई काउंसलर्स के पास पिछले कुछ सालों में घरेलू वायलेंस और टॉर्चर की शिकार मर्द ज्यादा पहुंच रहे हैं। इनमें 50% मर्द 35 साल से ऊपर की उम्र के हैं। पहले औरतें दहेज के केस की शिकायतें करती थी, मगर रेप के जुड़े कानून में अमेंडमेंट के बाद पुलिस के पास रेप की शिकायतें ज्यादा पहुंच रही हैं। फैमिली काउंसलिंग बोर्ड के सामने पिछले दिनों एक डिसेबल्ड व्यक्ति ने शिकायत की कि उसकी पत्नी उस पर एट्रोसिटी कर रही है। वो पत्नी की मर्जी के बगैर अपने भाई बहन और रिश्तेदारों से बात भी नहीं कर सकता था। उसकी पूरी कमाई भी पत्नी रखती थी और घर के काम भी नहीं करती थी। आए दिन पुलिस से शिकायत करने की धमकी देती थी। इसी तरह 62 वर्ष के एक बुजुर्ग कानून के डर से पिछले कई वर्षों से पत्नी का टॉर्चर सह रहे थे। पत्नी ज्यादा कमाती थी, इस वजह से वो पति को गालियां तक देती थी और नीचा दिखाती थी।
ऐसे कई केसेस अब सामने आ रहे हैं। दोस्तों, अगर आप किसी इंसान को जानते हैं जो बेगुनाह है मगर फिर भी औरतों की सेफ्टी के लिए बनाए गए कानून से डर रहा है या पुलिस से डर रहा है, तो ऐसे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने ऊपर हो रही एट्रोसिटीज को लेकर काउंसलर या फिर वकील की मदद ले सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि कोई लड़की या औरत अगर किसी बेकसूर इंसान के खिलाफ शिकायत करती है तो मर्द को डर कर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। कई बार मर्द अपनी इज्जत को बचाने के डर से अपनी परेशानी किसी से शेयर नहीं करते। ऐसे मामलों में उन्हें किसी वकील या फिर काउंसलर की मदद लेनी चाहिए या फिर फैमिली काउंसलिंग सेंटर से मदद लेना चाहिए। पिछले कुछ सालों में ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनमें लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, मगर उनके बीच कोई झगड़ा हो जाने पर लड़की रेप का इल्जाम लगा देती है। ऐसे में लड़के के पास बचाव के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। ऐसे मामलों में पुलिस लड़के को ही कसूरवार मान लेती है। डोमेस्टिक वायलेंस में 10 में से 4 केसेस ऐसे होते हैं जिसमें औरतें उन्हें मिले कानूनी हक का मिसयूज करती हैं। ज्यादातर औरतें प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने, सैलरी लेने की बात पर झूठी शिकायतें करती हैं। कई औरतें मर्दों को मारती पीटती भी हैं। ऐसे मामलों में मर्दों को फैमिली काउंसलिंग सेंटर से मदद लेनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होता है, इसमें किसी तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। नए कानून में औरतों के इंटरेस्ट की रक्षा की गई है। अब इंडियन पीनल कोड 2013 में अमेंडमेंट के बाद सेक्शन 164 के तहत औरत के इमीडिएट स्टेटमेंट ले लिए जाते हैं। ऐसे में आरोपी के बचने की उम्मीद काफी कम रह जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही केस दर्ज करती है। अगर किसी को लगता है कि उसकी बात थाने में नहीं सुनी गई तो आईजी, डीआईजी और वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत कर सकता है। ऐसे केस को रिव्यू कर जांच पड़ताल की जा सकती है। इसलिए डरिए मत, अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठाइए। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा? अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।